मित्रों, जीवन और मृत्यु पर यह हमारी तीसरी प्रस्तुति है। अगर आपने पिछली 2 प्रस्तुतियां नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन व आई बटन में जाकर उन्हें जरूर देखें। मित्रों, जीवन और मृत्यु को जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई हैं, पर इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके आप इसे नहीं जान सकते। लोग जब मुझसे मृत्यु और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूं कि इसके बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका इसका अनुभव करना है। मैं ये इशारा नहीं कर रहा कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब बस ये होता है कि आप जीवन का अनुभव करें, अपने अंदर के जीवन का। अगर आपको सिर्फ शरीर का ही अनुभव है तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका आप गलत निष्कर्ष निकालेंगे। अगर जीवन के बारे में आपके अनुभव सिर्फ शारीरिक और मानसिक संरचना तक ही सीमित हैं, तो आप इस आयाम तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे। मृत्यु और उसके परे जो कुछ है वो कोई रहस्य नहीं है जो कहीं स्वर्ग या नर्क में छुपा हुआ हो। ये यहीं है, अभी है। बात यह है कि अधिकतर मनुष्यों ने इस तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, कारोबार उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके प्रेम संबंध उनके लिए जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने पड़ोस में किसी के साथ एक छोटा सा झगड़ा उनके लिए उनके जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कपड़े हैं जो वे पहनते हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं। चूंकि जीवन के बारे में आपकी समझ गलत है तो जीवन आपसे दूर रहता है, पर वास्तव में जीवन आपकी पकड़ से दूर नहीं रहता, आप जीवन से दूर भाग रहे हैं। जीवन आपको टालने की कोशिश नहीं कर रहा, आप ही हर तरीके से इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके जीवन में आपको जो कड़वे दर्दभरे अनुभव हुए वे कभी भी जीवन ने नहीं बनाए। वे सिर्फ इस वजह से हुए क्योंकि आप अपने शरीर और मन को ठीक तरह से संभाल नहीं रहे थे। जीवन ने कभी भी आपको दुख और दर्द नहीं दिए हैं। ये बस आपके शरीर और मन की वजह से हुए। आप नहीं जानते कि अपनी शारीरिक और मानसिक संरचना को कैसे संभालें। आपको 2 अद्भुत साधन दिए गए थे, पर आप उनके साथ गड़बड़ करते रहे। सभी दुख और दर्द सिर्फ आपकी ही वजह से आए हैं, ये जीवन से नहीं आए हैं। प्रज्ञा, समझ का वो आयाम है जो आपको जीवन, उसके स्वभाव और उसके स्रोत तक पहुंचा देता है। ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये बस अलग अलग नाम हैं जो हम जीवन को देते हैं। यहाँ कोई स्रोत नहीं है, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये सब बस एक ही हैं। जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ न तो जीवन है न ही मृत्यु, ये सब बस इन चीजों का खेल है। आप इस पर एक खेल खेलते हैं और फिर किसी दिन रुक जाते हैं। जीवन खेलता है और रुकता है, खेलता है और रुकता है, पर मूल जीवन कोई खास गतिविधि नहीं है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो हो रही हो। ये एक अद्भुत घटना है जो बस यहाँ है। ये सृष्टि रचना की पृष्ठभूमि है, सृष्टि रचना का स्रोत है। प्रश्न, मैंने मृत्यु को बेहद नजदीक से देखा जब मैं एक कार द्वारा टक्कर मारे जाने से बस कुछ ही सेकंडों से बाल बाल बच गया। उन कुछ सेकंडों में मैंने सब कुछ एकदम धीमी गति में और असाधारण रूप से विस्तार में अनुभव किया। तो उन कुछ सेकंडों का मेरा अनुभव उस तरह से क्यों हुआ और क्या मैं जीवन का अनुभव विस्तार के उस स्तर पर जागरूकता पूर्वक कर सकता हूँ? सद्गुरु, एक बार कुछ ऐसा हुआ। इंडियाना, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे के एक शराब खाने में 2 बूढ़े आदमी मिले। दोनों अलग अलग टेबल पर चिड़चिड़ाते हुए से बैठे थे और पी रहे थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे की ओर देखा और उस आदमी की कनपटी पर एक जन्म चिन्ह देखा।
उसकी तरफ देखकर वो बोला, अरे क्या तुम जोशुआ हो? हाँ, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते मैं मार्क हूँ? हम लोग युद्ध में साथ थे। अच्छा, हे भगवान। फिर वे दोनों खुश हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में हम साथ साथ थे। उसको अब 50 साल हो गए हैं। फिर वे एक ही टेबल पर बैठकर पीने लगे। वे खा भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने यूरोप में युद्ध के दौरान 40 मिनट की एक कार्रवाई में एक साथ भाग लिया था। वो 40 मिनट की बमबारी का समय था। उन 40 मिनटों के बारे में वे 2 घंटों तक गजब के विस्तार से बातें करते रहे। जब उनकी बातें खत्म हुई तो एक ने दूसरे से पूछा, तब से तुम क्या करते रहे हो? वो बोला, अरे मैं बस एक सेल्समैन का काम कर रहा था। 40 मिनट के युद्ध के बारे में वे 2 घंटों तक खूब उत्तेजना के साथ बातें करते रहे, पर फिर 40 साल का जीवन बस एक वाक्य में, मैं बस एक सेल्समैन था। उसके जीवन में 40 साल बस यही हुआ। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग केवल तभी जीवंत होते हैं जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, चाहे युद्ध में या कार दुर्घटना में। जब मरने की संभावना से आप आमने सामने होते हैं, तभी आप पूरी तरह से जीवंत होते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप सही ढंग से वास्तव में अपने मरणशील होने का सामना करते हैं, तभी ये समझते हैं कि आपका जीवित होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वे कब्र के अंदर जाने का अभ्यास कर रहे हैं। जब वे अपनी कब्र में होंगे तब उन्हें कैसा होना चाहिए, उनके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए। वे ये बात नहीं समझते कि मरना तो उन्हें है ही। उन्हें लगता है कि वे हमेशा यहाँ रहेंगे। जब वे जीवित हैं तो हमेशा मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं, पर जब आप उन्हें मृत्यु का खतरा दिखाएंगे तो वे जीवंत हो उठेंगे। आपको क्या लगता है कृष्ण ने अपना उपदेश युद्ध के मैदान में क्यों दिया? किसी आश्रम के शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भारत के सुंदर जंगलों में नहीं, नहीं हिमालय की किसी गुफा में, पर एक खतरनाक युद्ध के मैदान में, क्योंकि मारे जाने का खतरा दिखे बिना ज्यादातर मनुष्यों में अपने जीवन की ओर देखने की बुद्धि ही नहीं होती। मुझे लगता है कि जब बिना ड्राइवर के अपने आप चलने वाली कारें आ जाएंगी, तब बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान हो जाएगा। कुछ समय बाद शायद आप सीख जाएंगे कि इस बात को कैसे अनदेखा करें। वो बात अलग है, पर शुरुआत में आप नहीं जानते कि ये रुकेगी या नहीं। आपको नहीं मालूम कि ये ठीक समय पर रुकेगी या कहीं जाकर भिड़ जाएगी। मुझे लगता है कि जब ये अपने आप चलने वाली कारें उपयोग में आ जाएंगी, तब उसके कुछ ही महीनों में इस धरती पर कुछ लोगों को तो आत्मज्ञान हो ही जाएगा। तो हमें कुछ आत्मज्ञानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के लिए जीवंत होना। किसी कार दुर्घटना की राह मत देखिए। आपको ये जानना ही चाहिए कि आप इसी समय गिरकर मर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता और आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद भी देता हूं, पर यह संभव है। हर रोज कई सारे लोग इस तरह से मर जाते हैं। बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे हुए, वे हर तरह की मुद्रा में मरते हैं। जब आपको समझ आती है कि आप मर सकते हैं, तो अचानक ही आपको जीवन का मूल्य समझ में आता है। आप उसके प्रति जीवंत हो उठते हैं। मैं लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि इस जीवन में आप असफल नहीं हो सकते। हर कोई सफल होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी को इसलिए बंदी बनाया गया कि उसने जीवन ठीक से नहीं जिया। हर कोई सफल रहता है, पर बहुत सारे लोग बिना ये जाने कि वे किस चीज में से गुजरे हैं, बस गुजर जाते हैं। जब आपकी दुर्घटना होने वाली थी, कुछ सेकंडों के लिए आप जान रहे थे कि आप किस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे थे। बाकी के समय आप ये नहीं जानते। अभी तो आपके दिमाग का नाटक हर चीज पर हावी है।
इसका मतलब ये है कि आपकी मूर्खतापूर्ण रचना उस भव्य सृष्टि रचना पर हावी है जिसमें हम रह रहे हैं। पर जब आपकी ये मूर्खतापूर्ण रचना टूट गई, तब आप परिस्थिति के उस जबरदस्त खतरे के कारण न कुछ सोच सके, न किन्हीं भावनाओं में बह सके। तब ही आपको लगा कि आप वास्तविक रूप से जीवंत थे। ये सारा योग जो हम आपको सिखा रहे हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जिनमें हम आपको दीक्षित कर रहे हैं, वे बस इसीलिए हैं कि आप अपने खुद के नाटक से दूर रहें, जिससे ब्रह्मांड का ये खेल आपकी समझ में आ सके। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।